हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो बॉडी है वो अपना खुद का केमिकल बनाता है। ओके, और वो सब क्या क्यों यूज होता है? कुछ कुछ फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ओके, अब देखिए, वो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो वो मेन सिस्टम है जो ये सब केमिकल्स का फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। Your body, our body produces its own chemicals and uses them to control certain functions, and the main system that coordinates these chemicals is called endocrine system. ठीक है, ये मेन सिस्टम मतलब जो केमिकल्स हमारा शरीर बनाता है उसको कंट्रोल करता है ये एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए नर्वस सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। आपको पता ही है ना, ह्यूमन बॉडी कितना मतलब अच्छे से इंट्रिकेटली डिजाइन है। आप सोच सकते हैं कि मतलब सब कुछ देखिए कोऑर्डिनेट होता है, साथ मिलके काम करते हैं। हम लोग को नहीं समझ में आता इतने बाहर से ना, कि हम लोग आराम से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग लगता है क्या ही है, लेकिन बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम अरेंज्ड है। ओके, सो ऑल्दो वी रियली थिंक अबाउट एंडो, हम लोग जैसे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग सोचते थोड़ी है कि अच्छा इस डक्ट से ये मतलब ये हार्मोन यहाँ से रिलीज हो रहा है, या अभी हम लोग कुछ ऐसे रिएक्ट किए तो हम बोले अरे ये हार्मोन रिलीज हुआ। हम लोग कुछ नहीं सोचते ऐसा, ठीक है। Although we rarely think about endocrine system, but it influences almost every cell, हर सेल, ऑर्गन और हमारे शरीर का फंक्शन। क्योंकि देखिए आपको पता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए किसी को तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, हार्मोन्स की डिजीज हो जाती है, आपने सुना होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर सेल, ऑर्गन और फंक्शन हमारे शरीर शरीर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो जनरली क्या है ना, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो उस प्रोसेस का मतलब शरीर में जो अलग अलग हम लोगों का प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस का चार्ज लेता है जो बहुत धीरे धीरे होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसको, इन जनरल द एंडोक्राइन सिस्टम इज इन चार्ज ऑफ दोज बॉडी प्रोसेस दैट हैपन स्लोली, धीरे धीरे होते हैं। जैसे सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ बहुत धीरे होता है ना, वैसे थोड़ी कि अचानक से आप देखिए अब कुछ कुछ होता है जहाँ पे सेल बहुत फास्ट ग्रो करता है, बट जनरली सेल ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, अचानक नहीं देखेंगे ग्रो कर गया, कुछ टाइम लगता है इसको ना। तो वो सबको एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। अब जो जल्दी का प्रोसेस है जैसे ब्रीदिंग, ठीक है, हार्ट बीट, आपको समझ में आता है, लब डब होता है, फिर अब जब सांस लेते हैं आपको समझ में आता है कि हाँ जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। पर देखिए ये है कि हम लोग का सोचिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम अलग है। ये तो आपको पता ही है भाई कि हम लोग देखिए नर्वस सिस्टम ही पढ़ेंगे इसके बाद बाद में। एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों अलग है, लेकिन फिर भी ना ये मतलब एक साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। टुगेदर जब एक साथ काम करते हैं तभी हम लोग इतने प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। हम लोग को नहीं समझ में आता कि अरे हम लोग मस्त चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर बहुत ही मतलब चीजें एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब एक कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लैंड क्या होता है। A gland is a cell or a group of cells or an organ that secretes a substance. ग्लैंड कोई एक सेल हो सकता है, कुछ ग्रुप्स हो सकता है सेल का, सोचिए, ठीक है, या एक कोई ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, जो एक सब्सटेंस को सेक्रीट करता है। दो तरह का ग्लैंड ग्लैंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, मतलब एंडोक्राइन के बारे में। तो ये वो होते हैं ना जिनमें ट्यूब्स या डक्ट्स नहीं होता है, which do not have ducts and release their secretions into the bloodstream। तो जो सोचिए ये ऐसे वाले ग्लैंड होते हैं ना जो डायरेक्ट मतलब आप सोचिए खून में डाल देते हैं। इनका जो सेक्रीशन है, जैसे हमने बताया कि जो ग्लैंड है वो कुछ सेक्रीट करते हैं, तो अपना सेक्रीशन डायरेक्ट ना ब्लड स्ट्रीम यानी खून में डाल देते हैं, और फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इनमें डक्ट नहीं होता है ना, ऐसा नहीं कि भाई ये कोई ट्यूब है उसके थ्रू ये सेक्रेट किए वो वहां गया, इनमें कोई ऐसा डक्ट नहीं होता, डायरेक्ट डाल देते हैं। और एक्सोक्राइन इन कंट्रास्ट क्या होते हैं, इनके पास देखिए डक्ट होता है, मतलब डक्ट मतलब आप समझ सकते हैं एक ट्यूब होता है जिससे अगर सोचिए ये ग्लैंड आपका कुछ वो सेक्रेट किया तो वो पहुंचा देगा स्पेसिफिक प्लेसेस, वो डिपेंड करेगा कौन सी प्लेस में पहुंचाना है। पर एंडोक्राइन ऐसा नहीं करते, वो खून में डाल देते हैं, फिर वो जहां जाके टारगेट पे एक्ट करता है। क्योंकि देखिए सब जगह एक्ट नहीं करेगा ना, वो टारगेट पे एक्ट करता है, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, पढ़ेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, वहां पे पहुंचा देता है, मतलब एक ट्यूब पाइप्स देके, भाई जैसे पाइप से पानी आता है सोचिए, उस तरह की बात समझिए, एक पाइप ट्यूब जैसा होगा, ठीक है। तो अगर जहां से आपको जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देगा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम देखिए हमने अभी बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम के साथ साथ में एक्ट करता है, ठीक है। कुछ कुछ मतलब काफी एक्टिविटीज हो गया हमारे शरीर में, ठीक है। तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वो किससे बना होता है, ये हार्मोन्स के डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो डक्टलेस या ट्यूबलेस ग्लैंड से बना है। मतलब हमने बताया कि डायरेक्ट खून में वो पोर करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है तो कोई ट्यूब वगैरह है जो एकदम स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाए, वो डायरेक्ट खून में डाल देता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डक्टलेस ट्यूबलेस ग्लैंड दैट सेक्रीट केमिकल्स और हार्मोन। मतलब ये जो हम जिस केमिकल की बात कर रहे थे स्टार्ट में,
कि हमारा बॉडी सिक्रेट करता है, उसी का नाम हार्मोन है। तो व्हाट इज हार्मोन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द एंडोक्राइन ग्लैंड इज मेड अप ऑफ डक्टलेस ट्यूबलेस ग्लैंड दैट सिक्रेट केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज देयर, हाँ क्यों, ये भी पूछता है कि भाई उनको डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं। उनको डक्टलेस ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका जो सिक्रीशन है, मतलब ये जो हार्मोन है, वो डायरेक्ट हम खून में डालते हैं, कोई स्पेशल डक्ट से नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि भाई डक्ट मतलब कोई ट्यूब, कोई स्पेशल ट्यूब नहीं, हम बार बार बता रहे हैं ना, वो डायरेक्ट खून में डालता है, फिर वो जाके टारगेट पे एक्ट करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है। अब चलिए हार्मोन्स का ये प्रॉपर डेफिनेशन है। हार्मोन्स वही केमिकल जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स व्हिच रेगुलेट मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एंड अदर एक्टिविटीज इनसाइड आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज और दूसरी एक्टिविटी। देखिए हार्मोन से आपको पता है ना, हार्मोन से मतलब हम लोग जैसे इमोशंस वगैरह ये सब भी उससे कंट्रोल होता है, बहुत कुछ होता है ना, मेल हार्मोन फीमेल बहुत चीजें मतलब कंट्रोल होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो केमिकल मैसेंजर है विच रेगुलेट मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एंड अदर एक्टिविटीज इनसाइड आवर बॉडी। मतलब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैसा है इंसान का, और दूसरी एक्टिविटीज बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब ज्यादातर जो ये हार्मोन्स है उसे कौन सिक्रीट करता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स कैसे, मतलब हार्मोन्स आर कैरीड टू ऑल पार्ट्स, मतलब सारे शरीर के पार्ट्स में कैसे कैरी होता है, खून के साथ, ठीक है, खून में, क्योंकि ये जो ग्लैंड है वो सिक्रीट कर देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो चला जाता है वहां पे। हार्मोन्स आर कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड बट देयर इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। अब देखिए, भले ही इसके पास कोई ट्यूब नहीं है कि भाई वो अपना स्पेसिफिक लोकेशन पहुंचाए, लेकिन अब ऐसा नहीं कि भाई अब हार्मोन्स रिलीज कर दिया एंडोक्राइन ग्लैंड ने तो वो हार्मोन सब जगह एक्ट कर रहे हैं, नहीं, वो वही एक्ट करेंगे जैसे टारगेट होता है, टारगेट ऑर्गन में एक्ट करेंगे, वो रिसेप्टर साइट्स होते हैं उस हिसाब से एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि भाई हार्मोन रिलीज हो गया तो सब जगह एक्ट कर देगा, ब्रेन में भी एक्ट कर रहा है, हर जगह एक्ट कर दे रहा, नहीं, ठीक है, वो जहां पे एक्ट करना है वहीं पे एक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा कि वो स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर होते हैं। स्पेसिफिक मतलब अब ऐसा नहीं कि एक टारगेट पे एक्ट करेंगे, ये नहीं कि कहीं भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल मैसेंजर होते हैं। हॉर्मोन्स, हाँ, हॉर्मोन्स को आर सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड को सिक्रीट करता है बहुत छोटे छोटे अमाउंट में। अब ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारा हार्मोन, नहीं, वो थोड़ा से भी ना बहुत मतलब काम के होते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी रिलीज हो जाएगा तो उससे भी वो अपना काम कर देंगे, ठीक है, तो कम क्वांटिटी में होता है। हॉर्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड बाय ब्लड सर्कुलेशन, हमने कहा कोई डक्ट ट्यूब कुछ नहीं होता है भाई, सीधे खून में डालो वो जाके टारगेट में एक्ट करेगा, ठीक है। हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन कॉल्ड टारगेट ऑर्गन, देखिए ये वाला कहाँ एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन जिसे टारगेट ऑर्गन कहते हैं, ओके। हाँ, हॉर्मोन आर जनरली प्रोटीनेशियस नेचर और आर द स्टीरॉइड्स। देखिए आपको पता है ना, जब फीवर होता है तो बहुत टेंशन, मतलब लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी मतलब दवाई पैरासिटामोल वगैरह खा के फीवर को घटा दो, क्यों, क्योंकि अगर आपका फीवर बढ़ गया ना तो पता है क्या होगा इससे, हमारे हॉर्मोन्स ये सब देखिए प्रोटीनेशियस होते हैं, तो ये ना टेम्परेचर पीएच पे डिपेंड करेगा, तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब जो एक्टिव साइड है वो डीनेचर हो जाएगा, डीनेचर ज्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि वो प्रोटीनेशियस नेचर है, या तो स्टीरॉइड भी हो सकता है, स्टीरॉइड भी होते हैं कुछ कुछ हार्मोन, ये हम पढ़ेंगे पूरा कि अलग अलग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीनेशियस भी हो सकता है, तो समझ सकते हैं कि अगर आप सोचिए कि टेम्परेचर बढ़ गया ना, इंसान की डेथ कैसे होती है, ये सब बात है ना, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई फीवर से, अगर फीवर है आपको तो तुरंत एकदम पैरासिटामोल लेके पट्टी करके टेम्परेचर कम करिए अपना बॉडी का। हॉर्मोन्स इमीडिएटली डिसअपियर बिकम इनइफेक्टिव आफ्टर द एक्शन इज ओवर। अब देखिए एक्शन खत्म, मतलब जो वहां पे टारगेट ऑर्गन में पहुंचा वो अपना काम कर दिया, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब इनइफेक्टिव है, वो कोई काम नहीं करेगा और हट जाएगा, ठीक है। आप बेटर कह सकते हैं कि वो इनइफेक्टिव हो जाएगा जब उनका काम हो गया तब, यानी कि पहले से, ठीक है। अब देखिए द सेक्रीशंस ऑफ दिस ग्लैंड एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर, ये जो हमारे ग्लैंड है इनका जो सेक्रीशन है, ठीक है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर्स, हमने कहा है कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि केमिकल्स हैं जो मैसेज लेके जा रहे हैं ऑब्वियसली टारगेट ऑर्गन तक। एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेंजर है बिटवीन द ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मैसेज को ले जाते हैं, मतलब हमारा ऑर्गन अगर सोचिए कोई उसको काम करना हो, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो वो एक मैसेंजर है जो मतलब नर्वस सिस्टम को बताएंगे अच्छा ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ मतलब ना एकदम मतलब कोऑर्डिनेटेड होता है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये ऐसे मैसेजर होते हैं, देखो मेटाबॉलिज्म तो कनेक्ट करते ही है, मेटाबॉलिज्म पे वो करते हैं,
मतलब रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। और मैसेंजर होते हैं कैसे, ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो होते हैं ना, मतलब हमने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेटेड है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स रिलीज करेगा ना, मतलब ऑर्गन्स सोचिए, ये जो ऑर्गन्स है वो जो हार्मोन सोचिए रिलीज किया, ठीक है, वो जाके नर्वस सिस्टम के पास जाएगा और वो मैसेज पहुंचाएगा कि देखो तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना है, तो ये उस हिसाब से काम करेंगे, तो दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग सोचिए ऑफिस में काम करते हैं, फिर आप कहीं भी काम करते हैं, तो ये होता है ना कि हम अपने टीम मेंबर्स को बोलते हैं कि देखो ये हम ऐसा कर रहे हैं, तुम ऐसा करो, ठीक है। एक मैसेज हम लोग देते हैं, ईमेल करते हैं, वैसे ही मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम एंड द मेन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ये देखिए डायग्राम, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड या ऑर्गन्स उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओवरीज है, टेस्टिस है, तो हम लोग इसके बारे में, ये सब के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम फिर पिट्यूटरी पूरा पूरा मतलब अलग से देखेंगे, मतलब अच्छे से, ओके। अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू।